हेलो माय डियर फ्रेंड्स, और सब कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू सब्जेक्ट की बात कर रहे थे। इसमें आपने देख रहे थे कि पैथा पैथोफिजियोलॉजी था। पैथोफिजियोलॉजी इस सब्जेक्ट में आप देख रहे थे, क्या देख रहे थे आज जानेंगे। सेल इंजरी आप देख रहे थे, उसमें इससे पहले वाली बात किया था मैंने होमोस्टेसिस की। इसमें आपने देखा कि सेल टेम्परेचर कैसे स्टेबल रहता है ना 37। इससे पहले वाले आपने टॉपिक कवर किया होमोस्टेसिस। आज हम बात करेंगे सेल इंजरी की। सेल इंजरी क्या होता है। सेल इंजरी वीडियो सही से दिख रहा है। हाँ, आज हम सेल इंजरी की, उसमें आपको इंट्रो भी दिए थे, समझाए थे कि हाँ सेल इंजरी क्या होता है। तो सेल के डैमेज को ही आप सेल इंजरी बोल सकते हो। सेल डैमेज इज द नोन एज सेल इंजरी। इसमें भी इसके स्टेज हैं, कैसे ये शो होता है। एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल सेल इंजरी। इसमें क्या होगा, एक्सटर्नल में आपको बाहर से क्षति हो जाए, जैसे ब्लड कटिंग हो जाए। सेल डैमेज में ब्लड कटिंग होता है तो इसका मतलब सेल डैमेज हो जाता है। जैसे ब्लड कटिंग होता है तो वहाँ पे सेल डैमेज होने के बाद ब्लड कटिंग होता है, तो वो एक्सटर्नल सेल में आएगा। बात करेंगे इंटरनल सेल की। इंटरनल मतलब जो आप में इंटरनल, जैसे फोन में इंटरनल मेमोरी होती है, ऐसे ही सेल में भी इंटरनल चीज़ें हैं, जैसे कि गोल्गी, कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, ये डैमेज हो जाए, न्यूक्लियर डैमेज हो जाए, आपका सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए, कुछ भी डैमेज हो तो वो इंटरनल स्टेज में आप पढ़ोगे। या फिर आप लिख सकते हो, अगर लिखना है, when the internal and external stress of cell is imbalanced then the normal functioning of cell is disturbed, this is called cell injury। ये भी आप लिख सकते हो। अब बात करेंगे हम, इसमें सेल इंजरी किस रीजन पे डिपेंड करता है। डिपेंड टू सेल इंजरी, डिपेंड अपॉन सेल इंजरी। सबसे पहले बात करेंगे एडाप्टेशन की, सेकंड बात करेंगे नेक्रोसिस की। ये दो बातों पे डिपेंड करता है आपका सेल इंजर्ड। आपका जो सेल इंजर्ड होता है, सेल डैमेज होता है, ये दो कारकों पे डिपेंड करता है। अब क्या है एडाप्टेशन। जब एक्सटर्नल आपके बाहर से सेल स्ट्रेस हो जाए, फिर उसके बाद आप लिख देना, अगर डिफिनीशन में लिख लो तो ड्यू टू एनी एक्सटर्नल स्ट्रेस द एडजस्टमेंट ऑफ सेल एंड चेंज इज देयर फंक्शन इज कॉल्ड एडाप्टेशन। इसके फंक्शन में चेंजिंग हो जाए, इसके एक्सटर्नल में कोई डैमेज हो जाए तो इट इज कॉल्ड एडाप्टेशन। नेक्रोसिस की बात करें तो द डैमेज ऑफ सेल आर इट्स एनी पार्ट, किसी के एनी पार्ट में आप कुछ भी डैमेज हो जाए, ड्यू टू लॉस ऑफ O2। अगर लॉस हो गया O2, या फिर न्यूट्रिशन या प्रोटीन, आप जानते हैं सेल मेम्ब्रेन से प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स से बनता है, तो ये अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका डिस्टर्ब होगा, इट्स कॉल्ड नेक्रोसिस। ये चीज़ें हैं नेक्रोसिस में। अब बात करेंगे कि सेल इंजरी के टाइप। ये वीडियो आप पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप फार्मेसी से या फिर मेडिकल फील्ड से रिलेट कर रहे हैं, तब भी देख लीजिए ये वीडियो। आपको हर एक चीज़ें समझ में आने लगेंगी। डिजीज़ के बारे में, डिजीज़ होता है बीमारी, उसके सिम्टम, उसके लक्षण जो कहा जाता है, वो चीज़ें आपको समझ में आने लगेगा। आप घर बैठ के वीडियो देख के भी डॉक्टर बन सकते हैं। आप ज्ञान भी रख के बिना डिग्री लिए भी एक डॉक्टर बन सकते हैं। और देखते हैं अच्छा सेल इंजरी में इसके टाइप की बात करें, टाइप होता है इसका रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल।
रिवर्सिबल में बात करें, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, आई डबल आ रहे हैं, आई, ये हमारे आटा लगा हुआ है, आटा साने से भी, सो देखिएगा। तो खाना खा के फिर पढ़ा रहे हैं, टाइमिंग हो रहा है 11-12, और पढ़ाएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर तैयारी करेंगे, फिर सुबह 1-2 वीडियो तैयार करेंगे। तो ये प्रैक्टिस भी हो रही है, नॉलेज भी हो रहा है, हर चीज़। तो सेल इंजरी में जानेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इसमें बात करें अगर, तो इरिवर्सिबल जो होता है वो 2 टाइप की होती है। एक आपने अभी देखा एडाप्टेशन, एक होता है नेक्रोसिस, ये आपने अभी देखा। बात करें रिवर्सिबल क्या होता है, तो इसमें आप देखोगे, इसके डिफिनीशन की बात करें तो व्हेन सेल अगेन रिटेन द इट्स नॉर्मल कंडीशन एंड नॉर्मल फंक्शन आफ्टर द सेल इंजरी देन इट इज कॉल्ड रिवर्सिबल। मतलब जब सेल डैमेज हो जाए और उसके बाद नया सेल जब बन जाए, रिवर्सिबल हो जाए, तो उस चीज़ को कहा जाता है रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल की बात करें आफ्टर एडाप्टेसिस, इसके बाद इसमें क्या होता था, आपने देखते थे एक्सटर्नल डैमेज होता था। इसके बाद आफ्टर एडाप्टेशन एंड नेक्रोसिस प्रोसेस सेल बिकम डेड एंड इट कैन नॉट रिटेन देयर नॉर्मल कंडीशन। मतलब कि नॉर्मल कंडीशन में इसके और इसके बाद ये नॉर्मल कंडीशन में सेल ना आए, तो वो डिजीज कहलाती है रिवर्सिबल। यही चीज़ें हैं। रिवर्सिबल मतलब बन जाए, पुनः वो आ जाए, सेल आपका बन जाए। रिवर्सिबल मतलब इसका अपोजिट हो जाए। एडाप्टेशन के बाद और नेक्रोसिस के बाद जब रिवर्सिबल सेल पूर्ण रूप से विकसित ना हो, डेवलप ना हो आपका, तो वो चीज़ें होता है रिवर्सिबल में। बात करेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी। आप इसमें देखोगे इसके बारे में, रिवर्सिबल के बारे में, ये चीज़ें आप समझ में आ रहा होगा तो अच्छी बात है। बात करेंगे पैथा, वीडियो बन रही है, हाँ, पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी। इसमें आप क्या पढ़ोगे, इसमें आप टॉपिक पढ़ोगे जैसे कि सेल मेम्ब्रेन डैमेज, या फिर उसको सेल मेम्ब्रेन को ही एक नाम से वो भी जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन और फास्फोलिपिड का बना होता है। तो उस सेल मेम्ब्रेन में पढ़ोगे। इसके पार्ट बाय पार्ट, न्यूक्लियर डैमेज हो जाए आपकी सेल में तो कौन सा आपको डिजीज होगा, उसके सिम्टम क्या हैं, उसके ड्रग्स क्या हैं जो आप खा के या मार्केट में अवेलेबल हैं जिससे लोग यूज भी कर रहे हैं। राइबोसोम डैमेज हो जाए, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया आपका डिस्टर्ब हो जाए, या फिर डीएनए डैमेज हो जाए, कुछ भी डैमेज हो जाए, इसके बारे में आप पढ़ोगे पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी में। इसकी बात करें तो आप लिख सकते हो द पैथोजेनेसिस ऑफ अ डिजीज इज बायोलॉजिकल मैकेनिज्म दैट लीड टू द डिजीज स्टेज। आप देखोगे इसका पैथोजेनेसिस मैकेनिज्म होते हैं, क्या होते हैं देखो। इट आल्सो डिस्क्राइब द कॉज ऑफ डिजीज, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ रीजन and its nature acute or chronic. On the basis of pathogenesis cell injury of following type, फिर लिख सकते हो, यहाँ से स्टार्टिंग है। On the basis of pathogenesis cell injury, ये चीज़ें आप लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो सेल इंजरी ऑफ फॉलोइंग टाइप। ये चीज़ें यहाँ से देखोगे, सेल मेम्ब्रेन, या फिर बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लिख लेना वर्ड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज। सेकंड आप देखोगे, सेकंड में आप क्या लिखोगे,
न्यूक्लियस इंजरी, माइटोकॉन्ड्रिया इंजरी, ये टॉपिक बाय टॉपिक भी पढ़ोगे कैसे क्या इंजरी होती है। डीएनए डैमेज आप पढ़ोगे। या फिर राइबोसोमल की बात करें, राइबोसोमल डैमेज या फिर डीएनए, ये चीज़ें आप पढ़ोगे। बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। सबसे पहले बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, जो बाहर का लेयर होता है सेल के बाहर, वो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन किसका बना हुआ होता है? आपका मेड ऑफ फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स का। फिर इसके बाद इसमें आप लिखोगे इफ़ देयर इज एनी चेंज, इसमें कोई चेंजिंग हो जाए, फंक्शनिंग चेंजिंग, तो उस चैनल को ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, मतलब इसके आयन ट्रांसपोर्ट होता है कैल्शियम या सोडियम या मैग्नीशियम या इन चीज़ों से, जो केमिकल्स या मॉलिक्यूल्स से बना हुआ होता है सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये चीज़ों को चैनल आयन अगर इसके आदान प्रदान की रुकावटें आ जाएं तो वहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो जाता है। बात करेंगे इसके डिसऑर्डर की। डिसऑर्डर में आप लिख सकते हो एल्जाइमर, आपने नाम सुना होगा, इसके डिजीज होते हैं। ये जब सेल डैमेज हो जाए तो आप में एक डिजीज होता है जिसका नाम होता है एल्जाइमर डिजीज। ये फास्फोलिपिड डैमेज ऑफ ब्रेन में होता है। ये जब आपके ब्रेन की सेल डैमेज हो जाए तो एल्जाइमर डिजीज ब्रेन में होता है, जिसे लोग बहुत बोलते हैं कि कहीं उनको डैमेज हो गया सेल, जैसे कि ब्लड आपका रुक जाए, तो उसमें ये अल्जाइमर डिजीज में सेल में आपकी ब्रेन में होता है। उसके बाद बात करेंगे सिस्टिक फाइब्रस होता है, थायलिन मेम्ब्रेन डिजीज होता है इसके वजह से। सेकंड की बात करें अगर, तो आप देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इसमें बात करें न्यूक्लियस इंजरी में, तो इसके जो पोर होते हैं वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इसकी काज को आप न्यूक्लियर इंजरी बोलोगे। आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो व्हेन द न्यूक्लियस पोर साइज इंक्रीज और डिक्रीज देन न्यूक्लियस इज डैमेज देन इट काज न्यूक्लियर डैमेज, ये आप लिख सकते हो। इसमें आप लिख सकते हो ये काज ये 4 to 5 काज देता है। क्या देता है? डिजीज, जैसे कि आपने स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी में भी होता है, आपके पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ के जब न्यूक्लियस सेल के न्यूक्लियस डैमेज होते हैं तो उसको स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी कहा जाता है। फिर बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया में आप देखोगे, माइटोकॉन्ड्रिया आप सुना होगा कि पावर ऑफ हाउस भी बोलते हैं। किसका? सेल का पावर ऑफ हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया आपका जो पावर ऑफ हाउस कहलाता है। बात करें तो एटीपी ये प्रोडक्शन जनरेट करता है। और बात करें माइटोकॉन्ड्रिया इज कंपोज द एटलीस्ट 1000 टाइप्स ऑफ जीन, ये 1000 टाइप के जीन का सिंथेसिस करता है। और 97% जीन आर इन्वॉल्व ऑन द फंक्शन, इस फंक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन एवरी सेल, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है आपके बॉडी में सब जगह प्रेजेंट रहेगा। एंड एक्सपेक्ट स्पर्म सेल ऑफ बॉडी, एक्सपेक्ट स्पर्म सेल एंड आरबीएस, आपके ब्लड को भी ये जनरेट करने का वर्क करता है। ये चीज़ें आप माइटोकॉन्ड्रिया में भी लिख सकते हो। ये चीज़ें आपने देखा। बात करेंगे इसके न्यूक्लियस इंजरी में, हम बात करेंगे कि इसके सिम्टम क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के,
इसमें आप देखोगे पोर ग्रोथ या फिर लॉस ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन या फिर वेसल प्रॉब्लम आपके हो या हेयरिंग प्रॉब्लम हो, हेयरिंग या फिर हार्ट लिवर किडनी डिजीज, ये सब चीज़ें रिलेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया के डिजीज को। बात करेंगे राइबोसोमल। राइबोसोमल में आप लिख सकते हो, इसमें आप लिख सकते हो कि राइबोसोम इज द इसेंशियल ऑर्गन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड द डैमेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोमल इज कॉल्ड राइबोसोमल डैमेज। इफ देयर इज एनी चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए देन इट मे कॉज राइबोसोमल डैमेज। फिर लिख सकते हो एबनॉर्मल राइबोसोम बायोजेनेसिस इज थिंक टू सेवरल ह्यूमन जेनेटिक डिजीज, जैसे कि कैंसर, इसी की वजह से होता है, कैंसर हो गया, या फिर बात करें कि कार्टिलेज हेयर हाइपोलेसिया हो गया आप में, ये चीज़ें आप में कॉज करता है राइबोसोमल में। बात करेंगे अब डीएनए में आपने देखा कि न्यूक्लियस ही डीएनए को रिलीज करता है। सो आगे जानेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आप देखेंगे। इसमें आप एक टॉपिक और भी पढ़ोगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी, एडाप्टिव के बारे में पढ़ोगे। अभी तो आपने नेक्रोसिस के बारे में ये पढ़ा, जो सेल के इंटरनल डैमेज हैं, ये चीज़ें। इसमें एक आप के पेपर में आ सकता है मॉर्फोलॉजिकल सेल डैमेज, उसमें आप देखोगे एडाप्टोफी में उनसे डिजीज 2-4 हैं, उसके बाद ये सेल इंजरी ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू। वीडियो लॉन्ग बहुत हो रहा है, इसमें 2 बार वीडियो कट भी चुका है, बीच बीच में डिस्टर्ब हो गए, आधा मैंने पढ़ा के छोड़ा फिर उसका डैमेज हो गया। इसमें इसकी मेमोरी कम है, पुराना फ़ोन भी है, तो वीडियो यहीं रोक देते हैं। थैंक यू।